हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू गुरुकुल एकेडमी। गुरुकुल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देख ही लिया होगा, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को हमने स्टार्ट करा था। हमने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन देख लिया था। इंट्रोडक्शन वीडियो थी पार्ट फर्स्ट के अंदर। मैंने इंट्रोडक्शन बताया था कैसे हमें इसके अंदर क्वेश्चंस को करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है। मैंने 3 केसेस बताए थे, उन केसेस को ध्यान से जाके एक बारी पढ़ो। ये क्वेश्चन आपको हलवा लगेंगे, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चनों में। रियलिटी बता रहा हूँ। अभी स्टार्टिंग में 5 6 7 क्वेश्चन तक तो कुछ भी नहीं है। 6 7 क्वेश्चन के बाद थोड़ी सी ट्रिक्स स्टार्ट होंगी। ठीक है बच्चों, तो हम एनसीईआरटी के अंदर तो बच्चों देखो एक ही एक्सरसाइज है 9.1 सिंगल एक्सरसाइज में 12 13 क्वेश्चन है, वो खत्म कर देंगे लाइन से। एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने लिखा हुआ है बोर्ड पे, रीड करो। मैंने एक चीज बताई थी कल कि भैया क्वेश्चन को रीड करके डायग्राम बनाना आना चाहिए। इस क्वेश्चन के अंदर तो फिगर पहले से दी हुई थी, तो बस रीड करना सॉल्व करना है। ठीक है, लेकिन तुम इसको पढ़ो, पढ़ने की आदत बनाओ, दिमाग के अंदर समझने की आदत बनाओ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। A circus artist is climbing a 20 मीटर लॉन्ग रोप। देखो सर्कस आर्टिस्ट था, वो 20 मीटर लंबी रोप के ऊपर चढ़ रहा था। विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड, बहुत टाइटली स्ट्रेच्ड है, ऐसे नहीं कि झोल आ रहा है, इसमें लटकी भी नहीं है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल, ये जो वर्टिकल पोल है इस पे टाइटली टाइट है, मतलब लगा रखी, गांठ मार रखी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड, देखो ये जो एंगल बन रहा है रस्सी के साथ और ग्राउंड के साथ, ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल का नाम क्या था, याद है कुछ? एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। ऊपर कभी भी हम देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे कभी भी देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ये क्या होता है जिसके साथ एंगल बनता है, ये होता है अपना हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है बच्चों, एंगल बन रहा है 30 डिग्री। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। ये देखो यहां से पता चलता है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, मतलब ये हमें हाइट निकालनी है। अच्छा, एक चीज और बताई थी मैंने, क्वेश्चन के साइड में ना ये जरूर लिख लिया करो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इससे हमें क्वेश्चन में आसानी होती है। देखो बच्चों, ये जैसे कि फिगर बना रखी है, थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है बच्चे? परपेंडिकुलर होती है। नीचे वाली साइड क्या होती है? बेस होती है। ये क्या है बच्चे? हाइपोटेन्यूस है। हमें रेशो कौन सा लगाना है ये डिसाइड करती है हमारी साइड्स। यहाँ पे दे रखा है हाइपोटेनियस और निकालनी है परपेंडिकुलर। तो बच्चों रिलेशन किसके बीच में है? हाइपो और परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर और हाइपो, देखो साइड रेशियो के अंदर परपेंडिकुलर और हाइपो दोनों साइड्स आ रही है, परपेंडिकुलर और हाइपो, ना तो इसके अंदर आ रही ना इसके अंदर आ रही। तो हमें कौन सा फंक्शन लेना है? हमें लेना है बच्चों sin थीटा। सबसे पहले ट्रायंगल लिखते हैं, इन ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल के अंदर कौन सा रेशियो लग रहा है? sin थीटा। sin थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस के बराबर होता है। sin थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चे? 30 डिग्री है। परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर है अपना AB, हाइपोटेनियस है अपना AC। sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है। अच्छा, ये भी टेबल अभी बना दूंगा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, मैं भूल गया। टेबल से ये होता है कि बच्चा देख के साइड में बता देता है आंसर। AB कितना है? AB हमें निकालना है, हाइट ऑफ द पोल है, AC हमें दे रखा है 20 को ऊपर लेके जाओ, 20 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 20 अपॉन में 2 आ जाएगा। AB कितना आ गया? 2 से 20 कटा 10 आ गया। AB कितना आ गया सर जी? 20 आ गया। AB कितना आ गया? 20 आ गया। AB क्या है? हाइट ऑफ द पोल। ठीक है बच्चों, फटाफट नोट डाउन करो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहते हैं, ध्यान से पढ़ना। देखो मैंने आपके लिए टेबल भी बना दी, यहां से देख के आंसर देने कोशिश करो यार, याद कर लो, रट्टा मार लो, छोटी सी तो टेबल है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है बच्चे? अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म। एक ट्री था, मैं यहां पे फिगर बनाता हूं, एक ट्री था जो कि आंधी में टूट गया। एक ट्री था जो कि आंधी से टूट गया। द ब्रोकन पार्ट बेंड, फॉर एग्जांपल यहां से ट्री टूट गया, यहां से ट्री टूट गया, ब्रेक हो गया। अब ये जो ब्रोकन पार्ट था, ये जो ब्रोकन पार्ट था, ये टूटा हुआ पार्ट था, ये इस तरीके से बेंड हो गया। समझ रहे हो? इस तरीके से पेड़ ये ऐसे होता है और ये इस तरीके से बेंड हो गया। ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। ये जो टॉप था ना ट्री का, ये ग्राउंड पे टच होने लग गया। समझ रहे हो? मतलब ये जो पेड़ टूटा तुम्हारा, इसको अब पॉइंट से इंडिकेट करते हैं। ये ट्री था इतना लंबा, ठीक है, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं इसको। ये ट्री था जो कि टूट के नीचे गिरा, तो इस तरीके से गिरा कि उसने ग्राउंड को टच कर लिया पूरी तरीके से। ठीक है, टच कर लिया, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। और
एंगल बनता है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। विद इट द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, अब देखो डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री कौन सा है, ये फुट मतलब होते हैं पैर, फुट ऑफ द ट्री मतलब यहां से कहां तक का डिस्टेंस, फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड। हमें कहां से कहां तक का डिस्टेंस निकालना है, यहां से यहां तक का नहीं दे रखा है, इज 8 मीटर, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस के बारे में बात की गई थी जो कि कितना है 8 मीटर है। ठीक है सर, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, इस ट्री की हाइट, क्या ट्री इतना बड़ा था, नहीं सर ये पूरा ट्री था, क्या पूरे ट्री की हाइट निकलेगी, बिल्कुल सर ये पूरे ट्री की हाइट निकालनी है हमें, यहां से लेके यहां तक। अब हाइट के अंदर बच्चे पता है क्या क्या आता है, हाइट के अंदर अगर ये तो ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है, हाइट के अंदर ये वाला पार्ट भी इंक्लूड करना पड़ेगा और ये वाला पार्ट भी इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी तो इसी का ही पार्ट था कहीं ना कहीं, ये टूट के ही तो ऐसे करके गिरा है, तो ये ट्री ही तो है पूरा, मतलब ये और ये वाली साइड और ये वाली साइड को जब मैं प्लस कर दूंगा तो मेरे पास हाइट ऑफ द ट्री निकल के आ जाएगी। तो बच्चों थीटा ये रहा 30 डिग्री, थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है बच्चे, परपेंडिकुलर होती है, ये क्या होती है अपनी हाइपोटेनियस होती है, और ये क्या दे रखा है बच्चे, बेस दे रखा है। हमें सबसे पहले परपेंडिकुलर निकालना है, पहले परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं। तो बेस और परपेंडिकुलर के बीच में रिश्ता यहाँ लिख देता हूँ यार, मीडिया पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, बेस और परपेंडिकुलर के बीच में रिश्ता है tan थीटा के बीच में, तो हमें ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ट्रायंगल की नेमिंग कर लो ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी tan थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के, tan थीटा कितना है 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री कितना हो गया, परपेंडिकुलर कितना है बच्चे AB, बेस कितना है BC, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, AB कितना है, AB हमें निकालना है सर, BC कितना है 8 मीटर, 8 को कराओ 1 से मल्टीप्लाई, 8/√3 आ गया, AB आ गया, 8/√3 मल्टीप्लाई करा दो √3 से, AB आ गया, तो ये आ गया 8√3 अपॉन में √3 जो हो जाता है √3 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब स्क्वायर से क्या कट गया, रूट कट गया, स्क्वायर से क्या कट गया, रूट कट गया, तो ये बचा 8√3 अपॉन में 3, ये आ गई बच्चे AB की वैल्यू, ये आ गया अपना AB, ये आ गया इतना वाला पार्ट आ गया। अब हमें क्या निकालना है, AC भी निकालना है। अब बच्चे हम एक और रिलेशन लगाते हैं जिसके अंदर हाइपोटेनियस और बेस के बीच में रिलेशन आए, हाइपोटेनियस और बेस, हाइपोटेनियस और बेस, हाइपोटेनियस और बेस, हाइपोटेनियस और बेस, कौन सा थीटा है, कौन सा फंक्शन है cos, cos थीटा किसके बराबर होगा, cos थीटा बराबर होगा बच्चे बेस अपॉन में हाइपोटेनियस के, cos थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री है, बेस कितना है बच्चे, बेस है अपने पास BC और हाइपोटेनियस है अपने पास AC, AC हमें निकालना है। cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है बच्चे √3/2, BC कितना है, BC अपना 8 और AC कितना है, ये हमें निकालना है, AC को यहाँ पे ले जाओ, तो ये AC इक्वल टू हो जाएगा 8, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 8 2 जा, और ये जो √3 है इसके रिप्लेसमेंट में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो AC कितना आ गया बच्चों 16 अपॉन में √3। बच्चों एक दिक्कत ये आती है, कभी भी डिनोमिनेटर में √3 मत लेना, आंसर मैच नहीं करेगा तुम्हारा, तो क्या करो उसको रैशनलाइज कर दो, तो इसको मैं रैशनलाइज करूंगा 16 अपॉन में √3 मल्टीप्लाई में √3 बटे में √3, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो गया ऊपर 16√3 और नीचे कितना आ गया √3 जा, √3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से कट जाता है रूट, तो ये आ गया बच्चे 16√3 अपॉन में 3, ये क्या आया बच्चे AC आया, AC कितना आ गया 16√3 अपॉन में 3। अब हमें क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को बस ऐड ऑन करना है। ठीक है, तो हमारा जो ट्री था, जो ट्री की हाइट थी, हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री वो किन दोनों चीजों से मिलकर बनी है, AB प्लस AC से। AB कितना है बच्चे, AB है अपना, AB आया था 8√3 अपॉन में 3 प्लस में AC कितना है 16√3 अपॉन में 3, एलसीएम लेंगे 3 आएगा 8√3 प्लस 16√3, ये कितना आ गया 16 और 8 कितना होता है 24, ये आ गया 24√3 अपॉन में 3, 3 से 24 कटेगा, कितना आएगा बच्चे
3 7 21, 3 8 24 होता है। तो ये आ गया बच्चे 8√3 अपना फाइनल आंसर। तो हाइट ऑफ द ट्री कितनी आ गई बच्चे? 8√3 सेंटीमीटर। हाइट कितने सेंटीमीटर का था? 8√3 सेंटीमीटर का था। नोट डाउन करो। स्टार्ट। आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। कुछ बड़ा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं क्या कह रहा है। फिगर हमें खुद बनानी पड़ेगी। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर अ चिल्ड्रन। स्लाइड कह रहा है, वो जो स्लाइड वाला झूला नहीं होता, यहाँ पे बैठते हैं और नीचे से रखते हुए आ जाते हैं, उस झूले की बात कर रहा है। टू प्ले इन द पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो टू प्ले इन द पार्क for the children below the age of 5 years, she preferred to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter। अब देखो ये क्या कहना चाह रहा है। देखो पहली चीज तो इसके अंदर दो केस बनेंगे। केस फर्स्ट की बात करता हूं मैं। सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया अपना। केस फर्स्ट में ये कहना चाह रहा है कि भैया एक बंदा है जिसको, एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसको पार्क के अंदर 2 झूले लगाने हैं। पहला झूला जो होगा वो बच्चों के लिए लगाया जाएगा, जिसकी हाइट कितनी होगी? इसकी हाइट होगी 1.5 मीटर। 1.5 मीटर की ऊंचाई का ये झूला होगा, ठीक है। चलो इस ट्रायंगल का नाम ले लेते हैं ABC। और एंगल कितना बन रहा है? शी प्रेफर टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। एंगल बन रहा है यहाँ पे 30 डिग्री का, ठीक है सर जी, समझ गए। टू द ग्राउंड वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन। अब बड़े बच्चों का झूला बना रहे हैं, यहाँ पे डाल दो केस सेकंड। अब ये बड़े बच्चों का झूला, ठीक है। केस सेकंड में क्या कहना चाह रहा है? फॉर एग्जांपल ये कुछ झूला है, ये अपना ट्रायंगल बन गया, ABC ट्रायंगल था, और यहाँ पे ले लो PQR। यहाँ 90 डिग्री का एंगल है, और हाइट कितनी है झूले की? फॉर एल्डर चिल्ड्रन शी वांट टू हैव स्टीप स्लाइड। स्टीप मतलब खड़ी स्लाइड्स है एट एन एंगल ऑफ 3 मीटर। 3 मीटर ऊंची है, ज्यादा ऊंची नहीं है, 3 ही है बस, ठीक है। 3 मीटर एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। और यहाँ पे एंगल बन रहा है बच्चे 60 डिग्री का। टू द ग्राउंड व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। अच्छा, इस स्लाइड की लंबाई पूछी है, दोनों केसेस के अंदर स्लाइड की लंबाई पूछी है, स्लाइड कितनी लंबी होगी। चलो स्टार्ट करते हैं। केस फर्स्ट में इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल ले लिया। ABC ट्रायंगल के अंदर देखो ये है परपेंडिकुलर बच्चों, ये है बेस, ये है हाइपोटेनियस। हमारे पास परपेंडिकुलर है, हमें हाइपोटेनियस निकालनी है। हमारे पास परपेंडिकुलर है, हमें हाइपोटेनियस निकालनी है। देखो बच्चों, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, ये है बच्चे साइन थीटा का फॉर्मूला। तो साइन थीटा क्या होता है बच्चे? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री है। परपेंडिकुलर कितना है बच्चे? AB है। बेस कितना है? सॉरी हाइपोटेनियस है AC, ठीक है। अब साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है? साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। 1/2 इक्वल टू AB कितना है? 1.5। AC हमें निकालना है, ठीक है। AC यहाँ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा? AC। 2 1.5 से मल्टीप्लाई होगा, कितना आ जाएगा बच्चे? 3 आ जाएगा। 1.5 into 2 3 आता है। AC कितना आ गया बच्चे? 3 मीटर। AC कितना आ गया? 3 मीटर, ठीक है। आ जाओ केस सेकंड में, मतलब इस स्लाइड की जो लेंथ है वो 3 मीटर है। इसके अंदर क्या बोला है बच्चे? सेम ही है, स्लाइड की लंबाई निकालनी। लंबाई है क्या बच्चे? ये होती है अपनी हाइपोटेनियस, थीटा के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, और ये है नीचे बेस। यहाँ पर भी बच्चे सेम रेशियो लगाना है हमें, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस वाला, ठीक है बच्चों। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस रेशियो के अंदर आता है? साइन रेशियो। सबसे पहले ट्रायंगल का नाम लिखते हैं, ट्रायंगल PQR। साइन रेशियो लगाना है, सेम क्वेश्चन है, सेम। साइन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस के बराबर। थीटा कितना है सर जी? 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है? PQ, हाइपोटेनियस कितनी है? PR, ठीक है। अच्छा ठीक है सर, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। PQ कितना है? PQ है 3, और PR हमें निकालना है। PR लेंथ ऑफ द स्लाइड हमें निकालनी है। अब देखो बच्चों ध्यान से, 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 6। 2 को 3 के पास भेजूंगा, ये बन गया 6 √3। और ये PR अपनी जो प्लेसेस है वो इंटरचेंज कर लेंगे। √3 नीचे चला जाएगा और PR इसकी जगह पे आ जाएगा, PR, ठीक है बच्चों। तो ये आंसर क्या आया? 6/√3 आया।
अब देखो यहाँ पे तो एग्जैक्ट आंसर आ रहा था, यहाँ पे आंसर में क्या निकल के आया, रूट निकल के आया। तो कभी भी बच्चों रूट निकल के आएगा तो इसको क्या कर दो, रैशनलाइज कर दो। 6 रूट 3 को रैशनलाइज कर दो, रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आएगा बच्चे 6 रूट 3 अपॉन में रूट 3 जा रूट 3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटा तो 6 रूट 3 अपॉन में 3 आंसर आ गया। 3 2 जा होता है 6, आंसर कितना है बच्चे 2 रूट 3। ये क्या आई बच्चे, पी आर की वैल्यू। पी आर क्या था, लेंथ ऑफ द स्लाइड। बड़ी वाली जो स्लाइड थी ना, अपनी बड़ी वाली जो स्लाइड थी उसकी लेंथ कितनी निकल के आई, 2 रूट 3 मीटर। ठीक है बच्चों, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के अंदर हमने 3 क्वेश्चन अपने कवर करे हैं। थोड़ी सी वीडियो की लेंथ लंबी ना हो इस वजह से मैंने छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर वीडियो को बांट दिया है। ये है पार्ट नंबर 2, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आगे आने वाले क्वेश्चन कराऊंगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना बच्चों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टाटा।